हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो इससे पिछले वाली वीडियो में हमने देखा था कि किसी भी एपी की अगर हमें फर्स्ट एन टर्म्स गिवन है तो उन एन टर्म्स का सम कैसे निकाल सकते हैं। और एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लिए थे। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। इन एन एपी, एक एपी में अगर फर्स्ट टर्म 5 है, ए इज़ 5, कॉमन डिफरेंस 3 है और nth टर्म 50 है, तो हमें निकालना है, सबसे पहले तो हमें निकालना है n क्या है और फिर निकालना है एस एन क्या है। ए दे रखा है, डी दे रखा है, ए एन दे रखा है, तो हम यहाँ से n निकाल सकते हैं। n का मतलब है कि ये ए एन इस जो ये एपी बनेगी इस एपी की कौन सी टर्म होगी और फिर उस टर्म तक हमें इस एपी का सम निकालना है। ठीक है, तो देखो पहले क्वेश्चन में ए है 5, डी है 3, ए एन है 50। ए एन कितना है 50। ए एन होता क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू कितना है 50। ए की वैल्यू है 5, डी की वैल्यू है 3। 5 रखा है यहाँ पे, एन की हमें निकालनी है, डी कितनी है 3 इक्वल्स टू 50। इसको सॉल्व करो और एन की वैल्यू निकालो। तो इस 5 को उधर भेज देंगे, उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का। फिफ्टी माइनस 5, ये क्या आएगा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 3 इंटू एन माइनस 1। 50 माइनस 5 क्या होता है 45। तो ये क्या आएगा n माइनस 1 इक्वल्स टू 45 बाई 3। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, सो काट के क्या आएगा 15, यानी n माइनस 1 आ गया 15। अब हमें चाहिए क्या n माइनस 1 आया है 15, तो n क्या आएगा 15 प्लस 1 मीन्स 16। n आ गया 16। इसका मतलब है जो ये 50 है ये इस एपी की 16th टर्म है, ए 16 है। अब हमें निकालना है एस एन यानी S16। S16 एस एन क्या होता है पता है ना, एस एन होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n की वैल्यू है 16/2 इंटू 2a। ए की वैल्यू कितनी थी 5 और डी की वैल्यू 3 प्लस 16 माइनस 1 इंटू 3। इसको सॉल्व करो, ये आ गया 8, 5 2 ज़ा 10 प्लस 15 इंटू 3। तो ये कितना आएगा 8, 10 प्लस 45, 15 3 ज़ा 45 इक्वल्स टू 8 इंटू 55 आ गया। 8 5 से कितना होता है 40, 40 प्लस 4 44, यानी जो हमारा S16 है वो आया है 440। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ए गिवन है, ए 13 गिवन है। ए है 7, ए 13 है 35। ए 13 है ना 35, डी हमें बताना है क्या आएगा और S13 बताना है क्या आएगा। यहाँ से हम डी निकाल सकते हैं। ए 13 दे रखा है 35, यानी ए प्लस ए 13 होता है क्या ए प्लस 12D इक्वल्स टू कितना है 35। ए की वैल्यू कितनी है 7 प्लस 12 इंटू डी इक्वल्स टू 35। 12D कितना आएगा
35 माइनस 7 मीन्स 28। तो यहाँ से डी कितना आ गया 28/12। 4 से कट रहे दोनों, काट दो। 4 3 ज़ा 12, 4 7 ज़ा 28, यानी डी आ गया 7/3। तो डी की वैल्यू आ गई 7/3। नाउ अब हमें निकालना है H13। H13 क्या होगा 13/2 यानी n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। वैल्यूज पुट करो। 13/2 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी थी 7 प्लस 13 माइनस 1 हो गया 12 और डी कितना आया है 7.3। 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। यह आएगा 13/2 इंटू 7 2 ज़ा 14 प्लस 7 4 ज़ा 28, यानी 13/2 इंटू 42। ये कट गया 20 टाइम्स, 21 टाइम्स में। ये आ गया 273, यानी H13 आया 273। तो डी भी आ गया और H13 भी आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में A12 गिवन है, डी गिवन है, हमें निकालना है A एंड H12। A12 है 37, डी है 3। A12 है 37, डी है 3। हमें निकालना है ए हमें निकालना है, H12 हमें निकालना है। तो देखो A12 है 37, A12 होता क्या है A प्लस 12 माइनस 1 मतलब 11D, A प्लस 11D इक्वल्स टू 37। अब डी हमें दे रखा है, वैल्यू पुट कर दो। A प्लस 11 इंटू डी कितना है 3 इक्वल्स टू 37, यानी A प्लस 33 इक्वल्स टू 37। अब इस 33 को उधर भेज दो, इतना क्या हो जाएगा 37 माइनस 33 मीन्स 4, यानी जो हमारी फर्स्ट टर्म आई है वो है 4। अब A है D है, हमें निकालना है H12। रखो फॉर्मूले में n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्या आएगा 6 इंटू 2a, ए की वैल्यू कितनी है 4 प्लस 12 माइनस 1 क्या होगा 11 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है 3। तो 6 प्लस 8 प्लस 33, तो 6 इंटू 33 प्लस 8 कितना होगा 41। इसको सॉल्व करके आएगा 246। तो H12 की वैल्यू आ गई 246 एंड A की वैल्यू आ गई 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में A3 पता है, H10 पता है, हमें निकालना है D एंड A10। पहले लिखो क्या क्या गिवन है। A3 गिवन है, H10 गिवन है। A3 कितना है, H10 कितना है। A3 है 15, H10 है 125। ये है 15, ये है 125। हमें निकालना है D एंड A10 H10 आई थिंक
A10। हमें निकालना है D एंड A10। A3 इक्वल्स टू 15 है। A3 होता क्या है, A प्लस 2D इक्वल्स टू क्या है 15। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। H10 गिवन है। H10 क्या होता है, 10/2 इंटू 2A प्लस n-1 यानी 10-1 यानी 9D इक्वल्स टू 15। क्या आ गया ये, 5 इंटू 2A प्लस 9D इक्वल्स टू 125। अब इस 5 को उस साइड भेज लो। 2A प्लस 9D इक्वल्स टू 125 डिवाइड बाई 5। इसको काट के आएगा 25, यानी 2A प्लस 9D आ गया 25। यह है इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, सॉल्व करते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। इक्वेशन 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या आएगा फिर 2A प्लस, इस वाली इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 2A, ये हो गया 4D और ये हो जाएगा 30। 2A प्लस 4D इक्वल्स टू 30। इसको कुछ भी कह दो, 3 कह दो या 1 ही कह दो। ये हो गया 2A। अब इस इक्वेशन को रख रहे 2A प्लस 9D इक्वल्स टू 25। ये इक्वेशन नंबर 2 है। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस माइनस, ये भी माइनस, ये कैंसिल हो गया। 4 माइनस 9 कितना होता है, -5D हो जाएगा यहाँ पे, और 30 माइनस 5 इज़ 5। सो D आएगा 5 डिवाइड बाई -5 मतलब -1। इसलिए जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो आ गया -1। अब हमें निकालना है A10। A10 क्या होता है, A प्लस 10-1 इंटू D यानी A प्लस 9D। A की वैल्यू है नहीं, हमें A की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। A की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस चीज़ को एक बार थोड़ा नीचे कर दो। A की वैल्यू कैसे आएगी, देखो, अगर हम इस वैल्यू को पुटिंग वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट, अब हम इस D की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहे हैं, तो A प्लस 2D इक्वल्स टू 15 है। A हमें निकालना है 2 इंटू D, D की वैल्यू है -1 इक्वल्स टू 15। इक्वल्स टू 15, इक्वल का साइन है, ठीक है। अब इस इक्वेशन को सोल्व करो और A की वैल्यू निकाल लो। ये क्या हो जाएगा, A 2 इंटू -1 -2 इक्वल्स टू 15। अब इस -2 को उधर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा, यानी 15 प्लस 2, तो A आ गया 17। A की वैल्यू है 17 प्लस 9 इंटू D की वैल्यू है -1। ये क्या आएगा, 17 माइनस 9। 17 माइनस 9 कितना होगा, 8। सो जो हमारा A10 है, यानी 10th टर्म ऑफ AP क्या है, 8। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें D गिवन है, S9 गिवन है। अब हमें निकालना है A एंड A9। D है 5, S9 है 75। तो D कितना था, 5, S9 है 75।
हमें निकालना है A एंड A10 या A9, A एंड A9। अब हमें निकालना है A एंड A9। तो देखो S9 गिवन है। S9 का क्या फॉर्मूला होता है? 9/2 इंटू 2A प्लस 9 माइनस 1 इंटू D इक्वल्स टू है कितना ये? 75। तो 9/2 A हमें निकालना है, 9 माइनस 1 हो गया 8, D है 5 इक्वल्स टू 75। पहले इस 9/2 को उस साइड भेज दो, 2A प्लस 8 5 हो गया 40 इंटू इक्वल्स टू 75। 9/2 उधर जाके क्या हो जाएगा? 2/9। तो 2A प्लस 40 इक्वल्स टू, देखो 3 से काटो, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 5 ज़ा 15। कितना आ गया? 50/3। टू ए को उधर रख लो और 40 को उस साइड भेज दो। 50/3 माइनस 40, ये क्या हो जाएगा? 50 माइनस 120/3। हैंस 2A क्या आ गया? 50 माइनस 120 कितना होगा? -70/3। तो यहाँ से A की वैल्यू क्या आएगी? -70/3 इंटू 1/2 यानी -35/3। तो हमारी फर्स्ट टर्म है -35/3। अब हमें निकालना है A9। A9 क्या होता है? A प्लस 9 माइनस 1 मीन्स 8 इंटू D। A की वैल्यू है -35/3 प्लस 8 इंटू D की वैल्यू कितनी है? 5, यानी -35/3 प्लस 40 यानी -35 प्लस 120। अब इसको माइनस करो, 85/3। तो जो हमारी A9 है वो आ गई 85/3। ठीक है, तो आगे हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे।